नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका पुनः स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, कमेंट, बेल आइकन की बटन दबाएं, जिससे हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होवे और आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें मिलती रहे। आज हम बात करेंगे मेष लग्न के अष्टम भाव के बुध का फल। मेष लग्न हो गई, अष्टम भाव में बुध आ गए। ठीक, तो अष्टम भाव के बुध का फल का आज हम डिस्कस करेंगे। अष्टम भाव में क्या नुकसान, क्या फायदे होंगे। हमारी 73वीं वीडियो है। ठीक है, लग्नेश हमारे मंगल हो गए और अष्टमेश हमारे मंगल हो गए। तो अष्टमेश आज हमारे अष्टम भाव के स्वामी हमारे मंगल हो गए। अष्टम भाव में कौन बैठे हैं? बुध बैठे। बुध किस राशि के स्वामी? मिथुन और कन्या राशि के। तृतीय भाव और छठे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठे। ठीक, ये अब दिक्कत ये है कि अष्टम भाव को हम ज्यादातर समझते हैं कि खराब है, गलत है, मगर उसमें भी कुछ अच्छाइयां मैं निकालने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा आपको। और जब बुध वृश्चिक राशि में बैठे तो किन नक्षत्रों से होते हुए जाएंगे? विशाखा पादमेकम अनुराधा ज्येष्ठांतम वृश्चिका। वृश्चिक राशि में जब बुध होते हैं तो विशाखा नक्षत्र में, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र में होते हुए जाते हैं। यदि गणितीय भाषा में हम बात करें तो विशाखा के 3 विषय, 3 अंश और 20 कला तक जब विशाखा नक्षत्र में होंगे बुध तो वृश्चिक राशि में रहेंगे, और अनुराधा 16-40 तक रहेंगे और ज्येष्ठा में 30 अंश, यानी 16-40 से लेके 30 अंश तक। तो इससे हमारी गणना पता चल जाएगी। जब हमारी बुध की वृश्चिक राशि में यदि एग्जाम्पल 15 अंश पे है तो हमें यह पता होना चाहिए कि अनुराधा नक्षत्र में है। यदि 28 अंश पे है तो ज्येष्ठा नक्षत्र का पता होना चाहिए। यदि बाई चांस 1 अंश पे है तो हमें विशाखा नक्षत्र, इस ऐसी डिस्कस हमें आनी चाहिए, जब हमें समझ में आगे आएगा। बुध की दृष्टि हमारी आज पड़ेगी द्वितीय भाव को, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सप्तम भाव, और यानी सप्तम दृष्टि हमारी द्वितीय भाव को पड़ेगी। विशाखा नक्षत्र के स्वामी हमारे बृहस्पति हो गए, अनुराधा के शनि, ज्येष्ठा के बुध। ठीक है, तीनों के स्वामी हमें पता चल गए। बुध किस राशि के उच्च के, किस राशि नीच के हैं? तो बुध की राशि यह उच्च राशि है कन्या, और वह मीन राशि जो हमारी है यह नीच की राशि। ठीक, हमारा पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे अष्टम भाव से हम क्या विचार करते हैं। अष्टम भाव में हमारी क्या खराबी आ सकती है जिससे हमारे छठे भाव का, रोग भाव का स्वामी जाके मृत्यु स्थान में बैठा। मृत्यु स्थान में बैठा है तो यहां पर हम आयु का विचार करते हैं। यह पत्नी के द्वितीय भाव है, तो पत्नी के धन कमाने की इच्छाओं को पता चलता है, और यहां से हम ससुराल पक्ष का भी पता कर चलते। ससुराल का कुटुंब, जैसे हमारा ये कुटुंब है ऐसे यहां ससुराल का कुटुंब है, या मेल या फीमेल कोई भी है, मगर ससुराल के कुटुंब का, संबंधों का पता हमें यहां से चलता है। ठीक है, यहां से हम गड़े हुए धन की भी बात करते हैं। पृथ्वी के नीचे की इच्छाओं को, क्या कहते हैं, व्यवसायिक चीजों को भी हम फायदा कर यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां से हम यदि अच्छी पोजीशन में बुध है और अष्टमेश भी अच्छी पोजीशन में है तो यहां गूढ़ विद्याओं का हम ज्ञान करते हैं। गूढ़ विद्या मीन्स जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई, जैसे अंक ज्योतिष हो गया, पोमिस्ट्री हो गई। ठीक है, जो हम दूसरों को बताते हैं, कहने का मतलब वो गूढ़ विद्या हो गई। तो इन चीजों का हम ज्ञान अष्टम भाव से करते हैं। यदि अच्छा बुध बैठा यहां पर तो फायदा करेगा हमें। ऐसा व्यक्ति को अच्छा ज्योतिषी बना, ऐसे व्यक्ति को न्यूमरोलॉजी अच्छा बना सकता है। ठीक है, तो ये हम अष्टम भाव से इन चीजों का हम विचार करते हैं। ठीक है, बुध से हम वही हमारी वाणी, मामा पक्ष आदि के हम विचार करते हैं, और विशेषकर सामान्य चीजों का हम विचार, एजुकेशन का हम बुध से विचार करते हैं। अब हम ये बात का ध्यान देना, यदि छठे का स्वामी जाकर के अष्टम में बैठना खराब है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता, मगर अब हम इसमें कोई अच्छाई निकालने की कोशिश करेंगे। ये हम कोई अच्छाई निकालने की कोशिश करते कि किन ग्रहों से हमारा ये फल अच्छा हो जाए। ठीक,
तो अब हम ये बात करते हैं कि हम विपरीत राजयोग की बात करते हैं। एक तो राजयोग होता है, एक विपरीत राजयोग भी उतना ही फल देता है जितना राजयोग फल देता है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, यदि छठे भाव का स्वामी अष्टम में गया है या अष्टम भाव का स्वामी द्वादश में गया है, द्वादश का स्वामी छठे गया, ऐसी पोजीशन बन जाती है। एग्जाम्पल ज्यादा परेशान नहीं होना आपने। आज हमारी बात क्या है, छठे भाव का स्वामी हमारा अष्टम में गया, ठीक, पूरा फाइनल। अब हमें देखना विपरीत राजयोग कैसे बनेगा। यदि छठे भाव का स्वामी अष्टम में गया है और यदि लग्नेश होकर के लग्न भाव का स्वामी हमारा मंगल यदि बहुत सॉलिड होकर के अच्छी स्थिति में बैठा है, तो हमें क्या बेनिफिट्स देंगे कि हमें विपरीत राजयोग बन जाएगा। यहां से यहां के जो हमें नुकसान हो रहे नहीं मिलेंगे, फायदे मिलेंगे हमें, उसका हमारा फायदा होगा। तो मंगल यदि लग्न में बैठे हैं, मंगल यदि सिंह में पंचम में बैठे हैं, मंगल यदि नवम में धनु के बैठे हैं, मंगल यदि दशम में मकर के बैठे हैं, यदि 4 ये अंकों में मंगल बैठे हैं तो आपका विपरीत राजयोग बनेगा। तो यहां पर आपको जो एजुकेशन है, ससुराल पक्ष से संबंध है, पारिवारिक संबंध है, गड़ा हुआ धन से संबंध है, हेल्थ आदि के, ये सब चीजों का आपको बेनिफिट्स मिलेगा। विपरीत राजयोग आपको समझ में आ गया। यदि हमारे लग्नेश सॉलिड हैं, यदि हमारे लग्नेश सॉलिड है तो हमें बेनिफिट मिलेगा और यहां का फल मिल जाएगा हमें। हमारे यह बुध जो यहां पर अष्टम भाव बैठे कोई नुकसान नहीं करेंगे, बेनिफिट आपको फायदा कर जाएगा, जो भी हम अष्टम भाव से विचार करते हैं। ठीक, यहां से यदि विपरीत राजयोग नहीं बनता, अब हमें यह भी है कि दोनों साइड को जाना। यदि विपरीत राजयोग नहीं बनता, मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो हमारे यहां ससुराल पक्ष से संबंधों में खराबियां आएंगी, ससुराल पक्ष से संबंधों में खराबी आएंगी। यहां पर आपको व्यक्ति कर्जाई भी बना सकता है, क्योंकि छठे का स्वामी जाके अष्टम में बैठेगा और अष्टम की पोजीशन में मैंने पहले बता दिया विपरीत राजयोग यदि नहीं बनता है तो यानी खराब पोजीशन होगी मंगल की। यदि खराब पोजीशन होगी तो ये भाव भी कमजोर होगा, तो वहां पर आपको कर्जाई दिनों दिन कर्जाई बना देगा। पति पत्नी के संबंधों में भी खराब कर, क्यों? क्योंकि ससुराल पक्ष से संबंध यदि खराब है तो पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में स्वाभाविक है थोड़े बहुत खराब होंगे, विचारों में मतभेद आएगा ही आएगा आपका। अब यहां पर आपको बीमारियां भी देगा। बुध छठे का स्वामी होकर के अष्टम में यदि बैठता है तो आपको बीमारियां भी देगा, मगर आपको यह ध्यान देना है कि बीमारियों के लिए सारे ग्रहों का इसमें प्रभाव हमें देखना पड़ेगा। आपको क्या बीमारी हो सकती है, आपको क्या बीमारी हो सकती है, क्योंकि यहां पर जो असाध्य बीमारी आदि बनती बहुत बड़ी। एक बात का ध्यान देना, यहां से हम 2 चीजों का फायदा करते हैं। यदि हमें फायदा होता है तो अचानक बहुत सा धन मिल जाता है, एग्जाम्पल बिना मेहनत का धन। मगर जब नुकसान भी होता है हेल्थ का या व्यर्थ का, तो अचानक नुकसान भी यहीं से होता है, यहीं से होता है। तो इसलिए हमें बुध की पोजीशन को तो देख लिया, मगर इसमें हमें मंगल की पोजीशन भी देखनी बहुत ज्यादा। बाकी ग्रहों से भी संबंध हमें रखना है। यदि हमारे शुक्र है, शुक्र प्रभावशाली अच्छे नहीं है, शुक्र यदि नीच के छठे भाव में बैठे हैं तो आपको बीमारियां देंगे, और गुप्तेंद्रीय बीमारी, मूत्र से संबंधित बीमारियां आदि, कमर से और घुटनों से ऊपर की बीमारियां, कमर से नीचे की बीमारियां आदि, सेक्स आदि की बीमारियां, ये सब चीजें, मूत्रेंद्रीय बीमारियां, किडनी आदि से संबंधित बीमारियां, ऐसी बीमारियां आपको दे सकता है यदि शुक्र की अच्छी पोजीशन नहीं है। ठीक, यदि शनि सप्तम भाव में बैठेंगे, एग्जाम्पल सप्तम में यहां आ गया है, उनकी उच्च राशि है, मगर पारिवारिक जीवन को खराब करेंगे और परिवार को खराब करके हेल्थ को भी नुकसान करेंगे। हेल्थ में हार्ट आदि की प्रॉब्लम, बोन की प्रॉब्लम आदि आपको देंगे, हड्डियां आदि की प्रॉब्लम्स देंगे। ठीक है, यदि सूर्य की पोजीशन, क्योंकि सूर्य बुध के पास ही ज्यादातर रहते हैं, बुध और सूर्य की पोजीशन जो लगभग ऐसी ही होती है। यदि बुध या यहां होंगे, इससे ज्यादा बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते। बुध सूर्य की जो राशियां होती हैं आसपास ही होती हैं, क्योंकि अच्छे दोस्त हैं। जैसे सिंह हो गई, कन्या हो गई, तो उनकी स्पीड भी उतनी ही है,
सूर्य लगभग 1 महीने में चेंज कर दो, वो पौने महीने में, 1 महीने में, 35 दिन में चेंज हो जाते राशि, तो इसलिए वो साथ साथ में ही रहते। यदि सूर्य बाई चांस यहाँ सूर्य सप्तम भाव में आ गए तो पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा उथल पुथल हो जाएगा, हेल्थ भी खराब करेगा, हार्ट आदि की प्रॉब्लम, बैक दी प्रॉब्लम, बैक मीन्स रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, सिर की प्रॉब्लम, ये सूर्य हमारे देते हैं। ठीक, तो ये सब चीजें हमें यहाँ यदि बीमारियों का विचार करना है तो बीमारियों का विचार हमारे सभी ग्रहों से ही हम संबंध रखेंगे। यदि शुक्र कमजोर है, बृहस्पति भी यहाँ दशम में बैठ गए या सप्तम से संबंध रखते हैं, थोड़ी खराबी आ जाती है तो शुगर आदि की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं आपको, हेल्थ में शुगर आदि की प्रॉब्लम आपको देंगे। यदि मंगल कमजोर यहाँ पर पहले ही बैठे कह रहे हैं तो मंगल यदि नीच के हैं तो वो भी आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां आपको देंगे, माइग्रेशन की बीमारियां आदि। यदि बुध हमारे अष्टम भाव में ही बैठे हैं और सभी ग्रहों की कुछ न कुछ स्थिति अच्छी तो कुछ नहीं तो टेंशन तो देंगे। माइग्रेशन की बीमारी, माइग्रेन की जो बीमारी है वो मानसिक असंतुलन, बेफालतू का टेंशन में बना के रखना, वो हमारे बुध का काम है। ठीक, तो इस हिसाब से हमें यह डिस्कस करना है विशेषकर कि हमारे मंगल की पोजीशन यदि अच्छी है तो हमारा प्रभाव अच्छा होगा। ठीक है, अब बुध के यदि हमारे विशाखा नक्षत्र में है, 3:20 तक है, तो विशाखा नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति हैं, बृहस्पति हमारे नवम भाव के स्वामी हैं, काफी हद तक सुधार ही होगा। बृहस्पति का काम है कोई भी चीज को बिगड़ने ना देना, फायदा ही करना, तो बृहस्पति यहाँ पर फायदा आपको कर सकते हैं, फायदा ही करेंगे यदि विशाखा नक्षत्र में बुध है। यदि बुध हमारे अनुराधा नक्षत्र में 3:20 से लेकर 16:40 तक, अनुराधा के स्वामी शनि है, बुध की अच्छी मित्रता है, शनि अष्टम भाव के कारक भी हैं, तो यहाँ ये तो स्वाभाविक है कि आयु तो प्रदान करेंगे, शनि का काम है लंबी आयु देना। शनि यदि आपकी कुंडली में अच्छी है तो अल्पायु नहीं बनती है, मगर उसमें कष्ट हो सकता, आपको कष्ट होगा, शारीरिक कष्ट शनि का काम है देना है, मगर समझो कि जीवन को कष्ट दे दे करके परेशान करना। यदि बुध हमारे ज्येष्ठा नक्षत्र में 16:40 से 30 अंश तक है तो हमारे वो खुद बुध स्वामी है, ज्येष्ठा नक्षत्र के खुद के स्वामी हैं, तो यहाँ पर अष्टम भाव को प्रभावशाली बनाएंगे, इतना कष्ट नहीं देंगे, इतनी परेशानियां नहीं देंगे। ठीक, ये हमारा डिस्कस हुआ मेष लग्न के अष्टम भाव के बुध का। बुध में अब हमने पूरा डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या किया कि बुध को अष्टम भाव को, अष्टमेश को सॉलिड बनाना था विशेषकर, तो हमारे अष्टमेश मंगल थे। हम पूरा मंगल की डिस्कस की कि मंगल यहाँ पर बहुत सॉलिड होना चाहिए। यहाँ पर मतलब यदि 1, 2, 3, 4 यानी फर्स्ट हाउस, 5th, 9th और 10th में यदि मंगल बैठता है इस कुंडली के ढांचे को पूरा चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि विपरीत राजयोग बन गया यदि, तो यहाँ की जो निष्फल, यदि फल, खराब फल को वो अच्छा फल देना शुरू कर देगा, तो वो आपको नुकसान नहीं करने देगा। ठीक, अब हम यदि बात करें अष्टम भाव के बुध के उपाय की बात करें यदि हमें, तो बात के इसके लिए हम विशेषकर भगवान हनुमान जी की उपासना ज्यादा करें। भगवान हनुमान जी को अपने इष्ट देव मान करके, और हनुमान जी के लिए जैसे सुंदरकांड का पाठ है, हनुमान चालीसा का पाठ है, और हनुमान जी का बीज मंत्र का पाठ है, या हनुमान बाहुक मंत्र का पाठ है, ठीक है, बजरंग बाण का पाठ है। इन पाठों को ज़्यादा से ज़्यादा हम बनाएं, करें, और मंगलवार शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर लगाएं और हनुमान जी को देसी घी की जोत जगा करके वहाँ से प्रार्थना करें कि परमात्मा हमें सुखी बसने की, सुखी रहने की कोशिश, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करो। इसलिए यह अष्टम भाव के बुध का जो हम प्रभाव है, हनुमान जी की उपासना करेंगे तो हमारा बुध सॉलिड होगा। मंगल सॉलिड होगा तो बुध अपने आप ही सॉलिड हो जाएगा, क्योंकि हम किसी के घर में यदि बैठे हैं वही यदि निर्बल है तो हम अपने आप निर्बल हो जाएंगे। इसलिए अष्टम भाव को हमें सॉलिड बनाना है, ये उपाय हम करें तो बहुत फायदा होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो हमें हमारे फॉलोवर्स बढ़ाओ, जिससे हमारे चैनल की ग्रोथ होवे और हम लोगों का भी
ज्ञान बढ़े और आपको आनंदित होकर के अच्छा जीवन जियो, यह मैं कामना करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।